अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं इब्रार नंबरदार। आज आपको खट्टी के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे कि खट्टी की काश्त जो है ना वो किस तरह की जाती है। इस वीडियो को पूरा देखें, इंशाल्लाह एंड तक आपको पूरी समझ आएगी कि आपने ज़मीन की तैयारी से लेकर पौधा उगाने तक किस तरह से इसका जो है ना सारा काम सारा अंजाम देना है। तो इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाए कि ज़मीन की तैयारी कैसे करनी है और इसको काश्त कैसे करना है। तो सबसे पहले ये देख लें आपके सामने कि हमने ज़मीन को हमवार करके लेज़र चला के इसमें पानी छोड़ दिया था। तो पानी छोड़ने से हमको पता चल गया कि कौन सी जगह ऊंची है और कौन सी ये नीची है। अभी जो जगह ऊंची है ना, जंदरे की मदद से यहाँ से मिट्टी निकाल के ये नीचे जो है ना इस जगह पर हम इसको फेंकेंगे और फिर हमवार हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने ज़मीन की तैयारी करनी है। इसके बाद अच्छी तरह हल चलाना। हल चलाने के बाद आपने क्या करना है कि ये देखें, अभी अच्छी तरह से हल चला के हमने ज़मीन तैयार कर ली है। तो ज़मीन की तैयारी के बाद आपने क्या करना है कि ये देखें, एक रस्सी ले लेनी है जिससे आपने निशान लगाना है। और ये देखें लकड़, ये लकड़ी की मदद से आपने इसको रस्सी को बांध के ना एक तरफ से ऐसे निशान लगा लेना है। सेम इसी तरह दूसरी साइड पे भी आपने जो है ना एक लकड़ी लेके तो रस्सी उसको बांध देनी है। तो ये देखें, ये दूसरी साइड पे पड़ी हुई है। ये इस तरह से आपने जो लकड़ी की मदद से ना रस्सी टाइट करके लगा देनी है। तो जब ये रस्सी टाइट करके लगाएंगे तो ये निशान एक लग जाएगा। उसको निशान को लगाने का तरीका भी आपको बताएंगे कि किस तरह से आपने सीधा निशान लगाना है। तो ये निशान इसलिए लगा रहे हैं कि इसके ऊपर आपने नाली बनानी है। जिस जैसे ये निशान लगेगा, इस निशान के ऊपर आपने नाली बना देनी है। सेम मतलब जिधर से ये रस्सी गुजरेगी वहाँ वहाँ आपने नाली बना देनी है। ये देखिए, इस तरह से आपने सीधी जो है ना रस्सी बांध ली और इसके ऊपर आपने पैदल चलना है। ये देखिए, जब आप इसके ऊपर पैदल चलेंगे ना तो आपके पाँव के निशान लग जाएंगे खेत में। और आपने वैसे नहीं घूमना। ये देखें, हम बिल्कुल नहीं घूमे। ये मट्टी जो है ना बिल्कुल सफ़ेद नज़र आ रही है और जिधर जिधर से ये पाँव का निशान गया, ये देखें पहले हमने निशान लगा दिया, लेकिन आपको दिखाने के लिए दोबारा इसके ऊपर चल रहे हैं कि ये निशान आपने इस तरह से लगाना है। ये पाँव के निशान बनते जाएंगे। ये पूरा खेत देखें वैसे ही साफ पड़ा हुआ है। तो इस तरह से आपने ये 4 फुट के बाद जो है ना एक निशान लगाना है। ये देखें, ये आपको खेत नज़र आ रहा है, दिखाते हैं। ये देखें, जैसे ही आप पाँव ऊपर रखेंगे तो निशान बन जाएगा। ये हर निशान 4 फुट के बाद निशान लगाना है और जंदरे की मदद से फिर बाद में इसके ऊपर जो है ना आपने नाली बना देनी है। इतनी गहरी नाली नहीं बनानी, नाली बिल्कुल नॉर्मल, यानी कि जैसे बस एक निशान सा पड़ जाए, इस तरह से आपने नाली बना देनी है। तो ये देखें, ये जंदरे की मदद से इस तरह से आपने नाली बनानी है। ये हमने पहले बनाई हुई है, लेकिन आपको दिखाने के लिए कि आपने किस तरह से नाली बनानी है। निशान के ऊपर जो पाँव का निशान है ना, उस ऊपर आपने इस तरह नाली बनानी है। ये तो हम अपनी नाली की सफाई कर रहे हैं जो पहले हमने बना दी है। तो ये हम जो है ना नाली के आपने इस तरह से नाली बना देनी है। ये देखें, अभी आपको नाली बनाई हुई दिखा रहे हैं। ये नाली बनी हुई है। वो आपको पहले सिर्फ दिखाया है कि आपने नाली किस तरह जंदरे की मदद से बनानी है। ये हमने नालियाँ इस तरह से बना ली हैं जंदरे की मदद से। जो पाँव का निशान है उसके ऊपर ऊपर हमने ये देखे दोनों साइडों से ये मिट्टी जो है ना निकाली है और हल्की हल्की सी नाली बन गई है। तो ये बेड जो है ना थोड़ा सा ऊंचा हो गया है। तो बेड के ऊपर आपने करना क्या कि जंदरे की मदद से जो मिट्टी आपने ऊपर ये देखें जो फेंकी हुई है ना, ये मिट्टी जो है ना ये आपने जंदरे की मदद से इसके ऊपर पदरी कर देनी है। जब ये पदरी हो जाएगी तो एक बेड तैयार हो जाएगा। ये देखिए, आपको जंदरा नज़र आ रहा है कि किस तरह से ये साथी जंदरा चला रहे हैं। इस तरह से आपने जो मिट्टी है ना इसको आपने बिल्कुल अच्छी तरह से ये देखें बेड के ऊपर ऐसे किए जाना है। ये एक बेड की शक्ल तैयार कर जाएगा, क्योंकि जब आपने ये नाली बनाई है तो मिट्टी जो है ना वो ऊपर आ गई। और ये देखें, इस तरह से आपने जंदरे की मदद से इसको इस तरह से किए जाना है। ये सारा काम जो है ना ये जंदरे से आपने करना है। इसके अंदर ट्रैक्टर वगैरह तो चलना नहीं है। तो ये जंदरे की मदद से आपने सारा काम जो है ना इस तरह से करना है कि ये देख लें आप, बिल्कुल नरम नरम हाथ से जो है ना, सख्त हाथ से नहीं, यानी कि ज़ोर के दबाना नहीं है। ये देखें, बिल्कुल हल्का हल्का सा जैसे बेड की शक्ल तैयार कर जाए, इस तरह से ये आपने ऊपर से ना किए जाना है। बस जो मिट्टी ऊपर है ना वो बराबर होती जाए, इस तरह से आपने अच्छी तरह से, ये देखें पीछे भी आपको नज़र आ रहा होगा कि बिल्कुल बराबर की है। और ये हल्की हल्की सी नाली है। ये देखें, नाली इतनी गहरी नहीं है, बिल्कुल हल्की सी नाली बना दी है कि ये निशान रहे। और जब पौधा बड़ा हो जाएगा ना तो गोडी करने के लिए इसके अंदर बैठ के गोडी की जाएगी। दोनों तरफ से गोडी वगैरह जो घास वगैरह उखाड़नी है ना, तो इसके नाली के अंदर चल के बैठ के आपने काम करना है। तो ये सिर्फ काम के लिए छोड़ी है कि ये इसके अंदर जो है ना दोनों तरफ से जो गंद उगेगा ना वो उखाड़ा जाएगा, इसके अंदर बैठ के काम किया जाएगा।
तो ये इस तरह से आपने देखें ये बेड तैयार करने हैं। ये मेहनत का काम है थोड़ा सा बस, लेकिन इन मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आसान काम है। लेकिन जब आप करेंगे तो फिर आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी कि ये किस तरह से आपने करना है। तो ये तरीक़ाकार है इसका बेड तैयार करने का। तो जब बेड तैयार हो जाने हैं, ये इस तरह अच्छी तरह से बेड तैयार हो जाने, तो फिर आपने दोबारा इसको ऊपर से पानी लगाना है। वो पानी इसलिए लगाना है कि ये जो मिट्टी है ना, ये नरम मिट्टी जो बिल्कुल बैठ जाएगी और बेड बिल्कुल जो है ना सख्त हो जाएंगे। ऊपर से जब पानी इसको हम चला देंगे तो ये बेड बेहतरीन तैयार हो जाएंगे। जब बेड तैयार हो जाएंगे तो फिर इसके ऊपर जो है ना निशान अच्छी तरह से लगेंगे। तो इस तरह से ये मिट्टी में निशान नहीं लगेंगे। ये देखें, अभी इस तरह करने के बाद हम इसके ऊपर पानी जब चलाएंगे ना तो ये एक बेड की शक्ल तैयार कर जाएगा। और बेड के बाद आपने इसके ऊपर फिर जब वत्तर आ जाए ना, उस वत्तर के बाद आपने इसके ऊपर फिर निशान लगा के फिर लगाना है। वो तरीक़ाकार भी आपको दिखाते हैं। तो ये तरीका था बेड तैयार करने का। ये अब अच्छी तरह से देख लें कि इस तरह से ये नज़र आ रही हैं। जो जिधर हमने अभी काम नहीं किया, सिर्फ नालियाँ बनी हैं, वो इस तरह की शक्ल है। ये देख लें कितनी गहरी है, बस इससे ज़्यादा गहरी आपने नहीं करनी। तो ये देखें, अभी हमने पानी लगा दिया है। पानी लगाने के बाद ये देखें कि आपको नज़र आ रहा है कि जो नालियाँ हैं ना उनमें पानी खड़ा हो गया और जो बेड है वो खुश्क हो रहे हैं। तो इस तरह से आपने पानी इसको लगाना है। तो ये पानी लगाने के बाद बेड जो है ना ये सख्त हो जाएंगे, मिट्टी जो है ना वो बैठ जाएगी, अच्छी तरह से जम जाएगी। तो जब मिट्टी जम जाएगी, जब वत्तर हालत आ जाएगी ना, उसके बाद इसके ऊपर आपने निशान लगाने हैं। तो ये तरीक़ाकार था ज़मीन तैयार करने का। या आपने 2 दफ़ा इसको पानी लगाना है। 2 दफ़ा पानी के बाद आपको पता चलेगा। और इस तरह से ये मिट्टी जो है ना जो ऊंची नीची है वो भी बराबर हो जाएगी। तो ये पानी लगाने के बाद अगला काम जो है ना वो आपने ये करना है कि ये देखें, ये अब पानी के बाद ये खुश्क हो गया है। तो जब खुश्क हो जाएगा तो इस तरह से आपको नज़र आएगा खेत, कि ये खेत जो है ना ये तैयार हो गया है। अभी ये खट्टी लगाने के लिए आपका खेत जो है ना ये तैयार है। तो इसके ऊपर आपने निशान लगाना है। और निशान जो है ना वो किस चीज़ से लगाना है वो भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आपने जो है ना निशान लगाना है। तो ये आपको मेरे ख़्याल से समझ आ गई होगी यहाँ तक कि आपने किस तरह से काम करना है। अगर आपको समझ ना आए तो बार बार आप वीडियो को दोबारा पीछे करके देख सकते हैं। तो इसके बाद अगला काम जो है ना ये देखें, ये निशान लगाने वाला है। तो ये निशान जो है ना आपने इस तरह से लगाने हैं कि ये देखें, इसके जो दंदे हैं ना दोनों तरफ हैं, लेकिन दोनों मुख्तलिफ हैं। एक साइड पे देखें, ये देखें ये दंदे जो है ना वो बराबर नहीं आ रहे हैं। एक साइड पे तो सिर्फ ये 4 इंच का फासला है, ठीक है। दूसरी साइड पे जो है ना वो 5 से 6 इंच का फासला है। तो ये दोनों एक ही चीज़ के हैं। ये एक है बीज लगाने के लिए और दूसरा है खट्टी लगाने के लिए। तो हम तो बीज की काश्त कर रहे हैं। जो बीज तैयार हो गए या पनीरी तैयार होगी, ये पनीरी की काश्त करने के लिए ये निशान लगाए जा रहे हैं। और अगर आपने पौधा लेके पौधा लगाना है तो उसके लिए वो दूसरे ऊपर वाले निशान हैं। तो ये निशान चलाने का तरीका आप देख लें कि एक निशान लगा लिया है और दूसरा जो निशान है ना ये देखें, आखिर वाला दंदा जो है ना उस निशान के अंदर जा रहा है। ये आपने चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आखिरी निशान है ना उसके ऊपर ये जो दंदा जाएगा। ये नहीं कि आपने अपनी तरफ से जगह छोड़ देनी, नहीं। एक दंदा जो आपकी निशान के ऊपर जाएगा तो दूसरे निशान जो है ना बिल्कुल बराबर आएंगे। ये देखिए सारे निशान बराबर आ रहे हैं। यही वजह है कि आपने ना इसका जो आखिरी निशान है ना एक दंदा उसके अंदर आपने खींचना है, तो दूसरे निशान जो है ना वो अब खुद ब खुद बराबर जाएंगे। ये देख लें, ये 4 उंगली का फासला है तकरीबन, इसके अंदर जो है ना ये सेम फासला आ रहा है। ये इस तरह से आपने इसके निशान लगाने हैं। बस ये बात नहीं बोलनी कि जो आखिरी निशान है ना आपका जो है ना दंदा है ना उसके अंदर चले। उसके अंदर चलने से ये होगा कि निशान बिल्कुल बराबर आएंगे। तो ये इस तरह से ये देखें, ये सारे खेत में निशान लगे हुए हैं। तो ये निशानों के ऊपर जो है ना हमारे मज़दूर जो है ना वो काम कर रहे हैं। ये जिस जगह पे ज़मीन ऊंची नीची है, वो कमी कोताही को रहती है, वो देखें वो फिर जंदरे की मदद से उसको बराबर किया जा रहा है। मतलब कि हर जगह जो है ना खेत की पूरी एक जैसी होनी चाहिए। कहीं भी कोई भी जगह जो है ना वो ऊंची नहीं रहनी चाहिए। अगर जगह ऊंची रह जाएगी तो फिर वहाँ पानी नहीं जाएगा, तो उसकी जर्मिनेशन बीज की जो है ना वो अच्छी तरह से नहीं होगी। तो अगर ये देखें इस तरह मिट्टी जो है ना आप निकाल के बाहर भी फेंक सकते हैं। तो उसके अगला मरहला आ गया बीज का। ये हमारे पास बीज है। बीज को हमने किया क्या है कि बीज पहले साफ़ था, बीज लेके आए हैं और इसको हमने ये देखे रेत के अंदर जो बाल होती है ना, बाल के अंदर हमने इसको मिक्स कर दिया है। तो मिक्स करने के बाद ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये बाल के अंदर बीज मिक्स हुआ है। तो मिक्स करने का मतलब ये था कि ये जो मिट्टी है इसके अंदर ना पानी होता है, जो बीज की और नमी होती है वो खुश्क हो जाएगी। इस तरह से ये देखें, ये छानना रखा हुआ है। जब हम इसके ऊपर हाथ चलाएंगे तो जो रेत है ना, जो खुश्क रेत है वो नीचे गिर जाएगी और जो बीज को लग गई है वो बीज के ऊपर रह जाएगी। ये इस तरह से आपने हल्का हल्का हाथ चला के
तो जो रेत है ना वो नीचे फेंकी जानी है। ये बाल है, बाल इसको लग गई है, ठीक है। इसमें मतलब आपने देखें ये बीज जो है ना इस तरह से सफाई करके तो आपने ये टोकरियों की मदद से बीज जो है ना वो लेबर को दिए जाना है। तो इस तरह से आपने ये करना है कि बीज को पहले जब आप लेके आएंगे आपने अच्छी तरह से जो बाल है ना वो बाल रेत नुमा होती है उसमें आपने इसको बीज को अच्छी तरह से मल के फिर ये छानने की मदद से वो जो है ना उतार देनी है। और जो बीज को लगी रह जाए वो ठीक है, वो और बीज खुश्क होना चाहिए क्योंकि जब लगाना है तो ये हाथ को नहीं लगना चाहिए बीज। इस वजह से हमने ये रेतों में ना ऐसे किया है बाल में। तो ये देखें ये अभी निशान के ऊपर आदमी बैठ के किस तरह से ये केरा कर रहा है, ये देखें कितनी स्पीड से कर रहा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि बीज जो है ना वो मतलब भी साथ साथ गिर रहा है या जैसे भी है, नहीं। बस ये देखें जल्दी जल्दी हल्का हल्का जो है ना मतलब हाथ की ये टाइमिंग बनाई हुई है कि ये ऐसे केरा किया जाना है। बस साथ साथ भी गिर रहा है कोई मसला नहीं है, जैसे भी वो जर्मिनेशन होगा तो पौधा बाहर ही निकलेगा। जब ये बड़ा हो जाएगा तो उसके बाद इसको जो है ना निकाल के पनीरी के तौर पर सेल किया जाएगा। तो जो बाकी अगर छोड़ना भी है तो वो छोड़ा भी जा सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने सारा जो है ना पनीरी के तौर पर बेचना ही है। तो बेचने के लिए ये है कि आप सारा उखाड़ के फेंक मतलब बेच सकते हैं। और अगर आपने ये देखें ये बीज आपको नज़र आ रहा है ना, ये इस तरह से किसी जगह पर 2-3 भी हैं और किसी जगह पर अकेला भी पड़ा हुआ है। तो ये इस तरह से इसकी जर्मिनेशन हो जाएगी। तो इसके बाद आपने करना क्या है कि अगर आपने इसको बेचना है ना तो पनीरी पूरी आप उखाड़ के बेच भी सकते हैं। और अगर आपने इसको बेचना भी है और अपना खेत जो है ना ये किसी और मतलब चीज़ के लिए तैयार करना है, जैसे कि खट्टी आपने रखनी है और उसके ऊपर आपने पवंदकारी करनी है, तो उसमें क्या होगा फिर आपने 6 इंच के बाद या 5 इंच के बाद एक पौधा छोड़े जाना है। जब आपने इसको पौधे को उखाड़ना है पनीरी के तौर पर सेल करने के लिए तो उसमें करना क्या है कि आपने 4 इंच या 5 इंच या 6 इंच जितना भी आपने फासला रखना है उसके बाद आपने एक पौधा छोड़े जाना है। तो पूरे खेत में से आपने पनीरी जो है ना वो उखाड़ के सेल कर देनी है और अपना पौधा जो है ना वो बचा लेना है। तो इस तरह से वो पौधा जो है ना वो अपनी ग्रोथ जारी रखेगा। और जब वो पौधा आपका तकरीबन 1.5 से 2 फुट का हो जाए तो उसके ऊपर आप पवंदकारी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं तजर्बा तो जो पवंदकारी करते हैं उनको दिखाते रहें, उनसे रब्ता करें। तो ये बीज जो है ना आप देखें ये किस तरह से बीज फेंका जा रहा है, बिल्कुल हाथ की सफाई है और कोई चीज़ भी नहीं है इसमें। ये आपने टेंशन नहीं लेनी कि ये किस तरह से कर रहे हैं, बस हल्का हल्का से जो ऐसे गिराए जा रहे हैं। और एक बात का और ख़ास ख्याल रखना है कि जो निशान हमने ये जंदरे की मदद से लगाए हैं तो इसके पूरा जो है ना आपने मतलब के ऊपर जो बेड जो है ना 4 फुट का बेड का, तो ये देखें ये बताया जा रहा है कि ये इतना निशान आपने खाली छोड़ना है। मतलब कि एक साइड तकरीबन आधा फुट जो है ना आपने एक साइड से छोड़ देना और दूसरी तरफ से भी आधा फुट। ये इसलिए छोड़ना है कि सेंटर में आदमी ने बैठ के काम करना है और पौधे जो है ना अगर साथ मिले होंगे तो फिर बैठना मुश्किल है, पौधे का नुकसान होगा। तो आपने पौधे जो है ना वो इस तरह से लगाने हैं कि आधा फुट जो है ना एक साइड से बेड खाली और आधा फुट दूसरी साइड से। मतलब कि अगर 4 फुट का बेड है ना आपका तो आपने 3 फुट जो है ना वो सेंटर में 3 फुट जो है ना उस पर पौधा लगाना है और साइडों से आधा आधा फुट जो है ना वो आपने छोड़ना है। तो इस तरह से ये देखें ये स्पीड देख लें आदमी की कि किस तरह से काम किए जा रहा है। ये इस तरह से आप अपने हाथ में लेके तो ये इस तरह से केरा किए जाएं। ये तरीक़ाकार है इसके बीज के लगाने का। तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो इसके बाद ये आप देख लें कि आपको अभी मेरे ख़्याल से इतनी समझ आ गई होगी कि आपने किस तरह से इसको बीज को केरा करना है। तो उसके बाद अगला मरहला जो है वो ये है कि आपने ये देखें ये हमने बाल इधर एक ट्राली जो है ना वो रखी हुई है। तो इसको ये देखें हाथ वाली रेडी है, इसकी मदद से आपने करना क्या है कि इसकी मदद से आपने खेत में लेके जानी है, कोई और चीज़ नहीं ले जानी। इसका वज़न भी इतना ज़्यादा नहीं बनेगा। ये देखें ये हल्की सी रेत भी है और बाल भी है तो इसका इतना ज़्यादा वेट नहीं होगा। अगर आप कोई ट्राली वगैरह या कोई और चीज़ ले जाने के लिए इस्तेमाल ना करें, ये हाथ वाली जो रेडी है इसकी मदद से आप लेके जाएँ और ये जो निशान है ना इसके सेंटर में आप चलाते जाएँ। तो इस तरह से आप दोनों साइडों पर जो है ना ये फेंके जाएंगे। ये बीज जो है ना वो ऊपर से नज़र नहीं आना चाहिए, इस तरह से आपने इसको फेंकना है। तो ये देखें ये अभी तो बेड के ऊपर से लेके जा रहे हैं क्योंकि ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि इधर से गुजरने के लिए जगह नहीं है। तो जिस जगह पर आपने पहुंच जाना है उधर से आपने करना है क्या है कि जिसको ये निशान है ना इसके अंदर ऐसे रख के तो सीधा लिए जाना है। तो ये पीछे पीछे जो है ना ये काम जारी है कि ये देखें जिस तरह से लाइन लगी है इसी तरह से सेम उसी तरह से ये देख लें आपने बीज जो है ना उसके ऊपर मिट्टी डाली जानी है। ये देखें ये बाल जो है ना ये हम उसके ऊपर ऐसे ये डाले जाने। दे देख ये बाल जो है ना दोनों साइडों पे
तो आपने इस तरह से ये आप ऊपर पैदल चल रहे हैं ना, इसका कोई मसला नहीं है, इतने वज़न से इसको कुछ नहीं होता, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी कि आदमी ऊपर चल रहे हैं, नहीं। ये देखें, ये इस तरह से आपने कोई भी निशान जो है ना वो खाली नहीं छोड़ना। लेकिन काम आपने थोड़ा सा जल्दी करना है, क्योंकि बारीकी का काम है, ये टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन आपने करना क्या है कि इसको आपने ना स्पीड से काम करना है, कोई इसके ऊपर इतनी मतलब कि ये नहीं टेंशन लेनी कि ये पता नहीं क्या मुश्किल काम है या क्या है, नहीं, बहुत आसान काम है। ये देखिए, बस बीज को ऊपर से आपने जो है ना कवर करना है। तो आप ये देखें, बस उसके ऊपर थोड़ा बहुत ज़्यादा आ जाए, कम आ जाए, वो मसला नहीं है, बस बीज जो है ना नज़र नहीं आना चाहिए। अगर बीज नज़र आएगा तो फिर मुश्किल है। ये देखें, बस हल्का हल्का जो उसके ऊपर है ना आपने फेंके जाना है। ये देखें कितनी स्पीड से आदमी काम कर रहे हैं, क्योंकि ये काम बारीकी का है और इसको जल्दी जल्दी ही करना पड़ेगा। तो ये देखें, ये इस तरह से आपने ना बीज के ऊपर ये बाल जो है ना ये फेंकी जानी है। तो इस तरह से आपने पूरे खेत के ऊपर बाल फेंकनी है। तो आदमी ज़्यादा लगा लें, ज़्यादा लगाने से ये होगा कि कुछ आदमी जो निशान लगाया जाएगा, कुछ आगे मतलब क्या है बीज लगाई जाएंगे, ये पीछे से ये देखें ऊपर बाल फेंकी जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपने जो है ना ये बाल का काम जो है ना करना है। और मेरे ख़्याल से यहाँ तक पूरी आदमी को समझ आ गई होगी आपको कि किस तरह से इसका काम करना है। तो ये देखें, ये आदमी जो है ना कितनी स्पीड से माशाल्लाह काम कर रहे हैं। हर आदमी अपना अपना काम किए का जा रहा है, जो काम उसको दे दिया है वही काम वो किए जा रहा है। और उसके बाद जो अगला काम है ना वो आपको दिखाते हैं कि आपने करना क्या है। इसके बाद जो करना है ना वो ये है कि इसके बाद आपने ऊपर से फिर इसको पानी ही लगाना है। ये इस तरह से आपको खेत नज़र आएगा जब आपका खेत तैयार हो जाएगा। खेत तैयार करने के बाद आपने ये देखें इसके ऊपर फिर पानी लगा देना है। लेकिन जब पानी लगाएंगे ना तो पानी की स्पीड आपने थोड़ी सी कम रखनी है, या अगर ट्यूबवेल का पानी ज़्यादा है तो दोनों दो साइड पे खोल दें, ठीक है। कि ये जो ऊपर आपने बाल फेंकी है ना, ये बाल जो है ना ये पानी आगे बहा कर ना लेके जाए, तो स्पीड जो पानी की ना वो कम होनी चाहिए। तो इस तरह से ये आपको देखें, आपको खेत नज़र आ रहा है, अभी ये हमने जो तैयार कर दिया ये लगा दिया है। तो इस तरह से आपने लगाने के बाद ये ऊपर से पानी छोड़ना है। तो पानी सेम उसी तरह ही आपको फिर नज़र आएगा जैसे पहले पानी लगाया था। ये देखें, अभी हम पानी आपको दिखा रहे हैं कि ये देखें, ये इस तरह से आपने जब पानी लगाना है तो सेम उसी तरह से ही नज़र आएगा कि जो आपका पानी है ना वो लग गया है। तो इसी तरह से आपने अभी पानी लगाए जाने हैं। जब पहला पानी लगा दिया तो वत्तर आने पर आपने दूसरा पानी लगाना है। कोई इतना जल्दी पानी की ज़रूरत नहीं है। ये 1 महीने के बाद तकरीबन जर्मिनेशन जो है ना ये हो जाएगी। तो आपने जो है ना 1 महीने तक इसके अंदर गंद जो है ना वो भी निकल आएगा सारा। तो फिर आपने इसको घास वाली जो है ना वो स्प्रे कर देनी है। इसको घास वाली पहले स्प्रे करेंगे तो उससे गंद जो है ना वो सारा ख़त्म हो जाएगा। तो खट्टी को जो है ना वो जर्मिनेशन से पहले पहले आपने घास की स्प्रे कर देनी है। तो ये 1 महीने तक इसकी जर्मिनेशन होगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।